हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को नमन करते हैं। मैंने एक फिल्म की है दीनदयाल जी पर, धीरज मिश्रा जी ने उसको डायरेक्ट किया है। उसमें मैंने उनके मामा का रोल किया है। जब तक समाज का एक एक तबका कदम से कदम मिलाकर नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित भारत की कल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। थिएटर प्रैक्टिकल चीज़ होती है। हम लोग एक डेढ़ महीने रिहर्सल करते हैं किसी नाटक के लिए। जो भी सरकार होती है उसको देश के सभी नागरिकों के बारे में काम करना ही पड़ता है। पहले लोग जो होते थे वो ज़्यादा कमिटेड होते थे थिएटर में। बीती शाम लखनऊ में दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम विश्व पटल पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत एवं विकसित भारत विजन 2047 विषयों पर मुख्य अतिथियों ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश भूपेंद्र सिंह चौधरी, विषय विशेषज्ञ एवं मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त IAS अर्थशास्त्री एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, मुख्य वक्ता एवं विषय विशेषज्ञ अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी नई दिल्ली राकेश शर्मा, भारत समाचार न्यूज चैनल के चेयरमैन ब्रजेश मिश्रा उपस्थित रहे। जयंती 108वीं हम सब धूमधाम के साथ प्रातःकाल से ही मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इस विषय पर आदरणीय NK सिंह जी जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और विकसित भारत @2047 विषय पर आदरणीय राकेश शर्मा जी जो INS के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। मैं आए हुए सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं और विकसित भारत के संकल्प के लिए पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान करता है कि हम सब इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में, इस विमर्श को आगे बढ़ाने में एक साथ जुटें कि भारत 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के समक्ष उपस्थित रहेगा और उत्तर प्रदेश इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएगा। ऐसे अवसर पर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को नमन करते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो आज पंडित दीनदयाल जी के कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हैं और उसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर जो कि एक जाना माना नाम है लखनऊ का फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने एक फिल्म भी की है। तो सर वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? नहीं, बहुत अच्छा लगा था क्योंकि जिस ढंग से दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था, जिस ढंग से देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, इत्तेफाक से जो हमारी जो बीच में गवर्नमेंट्स आई उन्होंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। नहीं, उनका जो अंत्योदय कार्यक्रम था वो बहुत ही प्रोडक्टिव कार्यक्रम था। मैंने एक फिल्म की है दीनदयाल जी पर, धीरज मिश्रा जी ने उसको डायरेक्ट किया है। उसमें मैंने उनके मामा का रोल किया है। तो अब मुझे एग्जैक्टली डायलॉग तो नहीं याद, उनके कुछ 2-3 बड़े फेमस डायलॉग्स भी थे उस समय जो बोलते थे। सर अगर एक आध आप हमारे दर्शकों को याद नहीं, असल 7 साल हो गए मुझे उस फिल्म में काम किए हुए। तो वो मामा जी का जो मैंने रोल किया था, वो मामा जी के यहाँ ही उनकी परवरिश हुई थी और हर काम को वो खुद करने में बिलीव करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वही उनकी जो एजुकेशन वगैरह हुई थी वो सब उनके मामा के यहाँ हुई थी। अब काफ़ी पुरानी बात हो गई है, फिल्म रिलीज़ भी हुई थी। अब बाकी मेरी उम्र ऐसी है कि इस उम्र में अब ज़्यादा चीज़ें मुझे याद नहीं रहती। हम 81+ नाउ, तो लेकिन ये मुझे वो फिल्म करके बहुत अच्छा लगा था। जो कि सर आप थिएटर में आपका नाम एक बहुत बड़े रिस्पेक्टेड तरीके से लिया जाता है और सर थिएटर को लेकर के ये समझिए कि अगर यूपी और लखनऊ के अंदर की बात करें तो एक ही नाम बहुत बड़ा है और वो है सर आपका है। लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ देखी गई सर कि थिएटर को लेकर के आज की जो यंग जनरेशन है या बात कर लें जो एक्टिंग लाइन में इंटरेस्टेड है आज की जनरेशन, वो वहाँ पे पहले और अब में आपको क्या अंतर दिखता है? देखिए, पहले लोग जो होते थे वो ज़्यादा कमिटेड होते थे थिएटर में। आज क्या हो गया, क्योंकि उस समय ये मीडिया था नहीं कि आप टेलीविज़न कर लेंगे या फिल्म कर लेंगे। अब लोगों का ध्यान जो है वो थिएटर करने का ख़ास मकसद होता है कि हम किसी तरीके से हम फिल्म में और सीरियल में पहुंच जाएं।
लेकिन मेरा मानना है कि अगर फिल्म सीरियल और सीरियल भी अगर आपको सीरियसली करने हैं तो आपको थिएटर सीरियसली करना होगा, क्योंकि थिएटर जो सीख देता है वो थिएटर प्रैक्टिकल चीज़ होती है। हम लोग एक 1.5 महीने रिहर्सल करते हैं किसी नाटक के लिए, तो वो जो रिहर्सल हम करते हैं, जो करते हैं उसमें जो हम गेन करते हैं, जो हम हर एक चीज़ सीखते हैं, वो जो सीख होती है वो आगे काम देती है। तो आज के लड़के जो हैं वो थिएटर को एक सीढ़ी बना रहे हैं ताकि हम जल्दी से 1-2 थिएटर करें और जल्दी से हम फिल्म से पहुंच जाएं। लेकिन मैं जहाँ भी मुझसे बात होती है, मैं स्कूल्स वगैरह में जाता हूँ, कॉलेजेस या मीटिंग में, मैं यही बताता हूँ कि देखिए थिएटर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि हम जब करते थे थिएटर वो सिर्फ शांता सुखाए होता था, लेकिन आज क्योंकि हम लोग जॉब्स में हुआ करते थे, आज जो बच्चे थिएटर कर रहे हैं वो सिर्फ थिएटर ही में आ रहे हैं। मतलब जैसे बीएनए के स्टूडेंट हैं या कोई निकल रहा है तो वो थिएटर को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो थिएटर में तो कैरियर बन नहीं पाता है, कैरियर बनाने के लिए तो आपको ये सीरियल और फिल्म करनी पड़ेगी। तो मैं सबको ये बताता हूँ कि आप जितना सीरियस थिएटर करेंगे उतना ही आगे आप सीरियल और फिल्म में बढ़ेंगे। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे साथ इस समय एक जाना माना नाम जो कि यहाँ पर हैं, तो प्रोग्राम के बारे में आप 2047 पे एक विकसित भारत की नींव रखने का काम किया गया है, तो उस पर आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, देश को आगे बढ़ने के लिए समग्रता की ज़रूरत है। मनोवैज्ञानिक एकता, आर्थिक एकता, सामाजिक एकता, सारे सामंजस्य हमें चाहिए। विकास तभी होता है जब एक साथ सारी कम्युनिटीज़ का विकास होता है। मैं तो कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, तो मैं अपने विज़न से अपनी बात कर सकता हूँ। जब तक समाज का एक तबका कदम से कदम मिलाकर नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित भारत की कल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। सरकार किसी भी पार्टी को हो, उसको ये सोचना पड़ेगा कि देश का प्रत्येक नागरिक देश के बारे में सोचे, व्यक्ति के बारे में नहीं सोचे। गाना है, एक कविता है कि ये ना सोचो कि तुमने लिया क्या, बस ये सोचो कि तुमने दिया क्या। What we have contributed for the country, ये सोचना होगा हमें। बहुत ही सुंदर बात आपने कही। उसके अलावा भी हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये देखा गया कि सबका साथ सबका विकास के नारे से सरकार ने आगे बढ़ने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष ये लगातार आरोप लगाता रहता है कि कुछ विशेष समुदाय को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि विकसित भारत में कहीं ना कहीं एक कमी के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर ऐसा है तो देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, मुझे ये सब नहीं पता। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बोले चाहे ना बोले, सबका एजेंडा यही होता है कि सबका साथ सबका विकास। क्या कोई जो विपक्षी तथाकथित जो कहे जाते हैं आजकल, या जो जब वो सत्ता में थे तब क्या वो किसी को नेग्लेक्ट करते थे? नहीं करते थे। जो भी सरकार होती है उसको देश के सभी नागरिकों के बारे में काम करना ही पड़ता है। ये कहने की बात हो सकती है कि कोई आक्षेप लगा दे कि उसके लिए नहीं हो रहा, उसके लिए नहीं हो रहा। संविधान जो बनता है, नियम जो बनता है, जो कानून बनता है, वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए होता है। वो चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस मान्यता का वर्ग का हो। तो ये तो सब सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। बाकी सभी सरकारें सबको साथ में लेकर चलती हैं। वर्तमान सरकार भी सबको साथ में लेकर के चल रही है और अच्छे से चल रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।